सत श्री अकाल अकाल चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं गुरविंदर सिंह स्वागत करदा। पश्चिमी बंगाल चोणां दे विच बीजेपी की करारी हार हुई है। इत्थे तुहानूं ये भी जानकारी दे दईए कि पश्चिमी बंगाल दीआं इन्हां चोणां दे विच ममता बनर्जी की जित हुई है। पर इहदे नाल नाल जो दूसरी ते वड्डी खबर है वो ये है कि इन्हां चोणां दे विच पश्चिमी बंगाल के मुख मंत्री ममता बनर्जी की अपनी सीट तो हार हुई है। तो बिल्कुल तुहानूं जानकारी दे दिंदे आ, पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ते टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट ते अपने पुराने सहयोगी ते भाजपा उम्मीदवार शुभद अधिकारी तो हार गई है। बिल्कुल जी, शुभद अधिकारी तो सवेर समय जेकर आप इत्थे भी गल कर लीए तो लगातार इत्थे ममता बनर्जी अगे सी, पर अखीरले मोड़ ते जाके जां अखीरले राउंड ते जाके आप कह सकते हैं कि उन्हां दी इत्थे हार हुई है। इस हल्के विच अधिकारी ने ममता नूं तकड़ी टक्कर दित्ती है। ममता सवेरे 8 वजे तो वध वोटां दे नाल पिछे चल रही सी, पर बाद दे विच ओह अगे हो गई। इस तो बाद सारिਆਂ दी नज़र सी जिहड़ी ਉਹ 17वें गेट ते सी। इस आखिरी गेट दे विच अधिकारी 1953 वोटां दे फर्क दे नाल जित हासिल करके ले गए ने। बंगाल दे विच चोण नतीजिਆਂ दौरान टीएमसी ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਜਾ फेर जित दर्ज करन मगरों ममता बनर्जी ने कहा कि वह नंदीग्राम के लोगों का फैसले का सन्मान करती है। हालांकि अधिकारक तौर के उत्ते नंदीग्राम हल्के का नतीजा नहीं ऐलानिया गया। भाजपा की जित नूं भी विवादित दस्सिया जा रहा है। ममता ने कहा है कि इस नतीजे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खड़काएगी। तो ये नाल नाल गल कर रहे हैं किसानी अंदोलन की, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के वलों जो गल कही गई सी कि उत्थे जाके बीजेपी का लगातार विरोध किया जाना है, तो इत्थे संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं के वलों अपने आप की वड्डी जित दस्सिया जा रहा। लगातार पश्चिमी बंगाल तो आ रहे चोणां के रुझानों तो बाद खेती कानूनों खिलाफ मोर्चा च बैठे किसानों के आगू बागो बाग लगातार नज़र आ रहे हैं। किसान आगुआं ने कहा है कि किसानों ते मजदूरों ने भाजपा नूं नकार दिता है, तो हुण खेती कानून रद्द करने की तैयारी करन। दस दईए कि पश्चिमी बंगाल चोणां दे विच भाजपा नूं हराउण लई किसान आगुआं ने मोर्चा संभालिया होया सी। किसान आगुआं ने चोण प्रचार दौरान लोकां नूं अपील कीती सी कि भाजपा नूं वोटां ना देण। इस दौरान किसान आगू राकेश टकैत बलवीर सिंह राजेवाल सने वड्डी गिनती दे विच किसान आगुआं दे वल्लों बंगाल च भाजपा के खिलाफ प्रचार करन दे लई भी उत्थे पहुंच की गई सी। हुण सत्ता दे विच वापसी नूं लैके लगातार किसान आगू स्वर्ण सिंह पधेर ने कहा है कि किसान ते मजदूरां ने भाजपा नूं नकार दिता है, ते हुण केंद्र नूं कानून वापस ले लेने चाहिए ने। किसान आगू बूटा सिंह दे वल्लों भी गल कही गई है कि भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया सी, भाजपा नूं नब्ज पछाण के कानून वापस ले लेने चाहिए ने। तो इत्थे इन्हां दे वल्लों जो इत्थे लगातार प्रचार किया गया भाजपा के खिलाफ, संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं का यही कहना है कि उन्हां दे प्रचार के कारण ही बीजेपी उत्थों हारी है। ये गल संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं के वल्लों कही गई है। तो इस तरह जो उत्थे पश्चिमी बंगाल के विच जश्न मनाए जा रहे हैं, तो इहदे नाल नाल संयुक्त किसान मोर्चे के आगू भी बीजेपी की इस हार नूं लैके लगातार खुश नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे की जो 3 मैंबरी कमेटी बना के पश्चिमी बंगाल चोणां दे विच भेजी गई सी, लगातार उन्होंने वल्लों बयान भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने मेहनत किते ना किते काम आई है। तो दूजे पासे किसानों की वड्डी जित उन्होंने वल्लों दस्सिया गया। भाजपा की हार नूं किसानों की वड्डी जित दस्सिया गया, क्योंकि इत्थे किसान आगुआं का मनना है कि बीजेपी की इत्थे हार हुई है। उस तो बाद हो सकता है कि बीजेपी खेती कानूनों नूं लैके कुछ ना कुछ नरम जरूर पै सकती है, क्योंकि इत्थे लगातार जो भाजपा आगुआं दे वल्लों जताया जा रहा सी कि उत्थे किसान आगू जो पहुंचे हुए ने उन्हां तों उत्थे कुछ नहीं होना, जदों कि किसान आगुआं दे वल्लों लगातार इत्थे कहा जा रहा है कि जिस तरह असीं वड्डे पद्धर दे उत्ते उत्थे प्रचार जारी किया होया है, बीजेपी की करारी हार होनी है। तो इहनूं लैके लगातार जेकर आपां ये भी कह लीए सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ये चोणां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ चर्चा का विषय ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। दूजे पासे तुहानूं ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि पश्चिमी बंगाल ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ममता बनर्जी की सरकार की इत्थे लगातार जो जित हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियों के आगुआं के वल्लों भी ममता बनर्जी ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई है, जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल भी शामिल ने। तो जेकर पंजाब की गल कर लईए तो उत्थे पंजाब के साबका उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल ते हरसिमरत कौर बादल के वल्लों भी अपने फेसबुक के जरिए ममता बनर्जी नूं इन्हां चोणां दे विच जितण ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई है। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ जेकर होर सियासी गलियारे की गल कर लीए तो उन्होंने वल्लों भी लगातार ममता बनर्जी नूं ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई है। इत्थों तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों भी ममता बनर्जी नूं जितण ते ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ गई है। तो तुहानूं दस दईए कि बेशक इत्थे नंदीग्राम की सीट तो इत्थे ममता बनर्जी की हार हुई है, पर पार्टी की इत्थे लगातार जित हुई है। तो ये चलदिआं लगातार जो एक तकनीकी पॉइंट्स होंदे ने उन्हां नूं लैके
ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੋ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋ ਝੰਡਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी तुहाडे तक असीं पहुंचा दिंदे हां। साथियों नमस्कार। साथियों, आज पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है और इसकी हम सारे देशवासियों को, सारे किसानों को बधाई देना चाहेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आज बीजेपी के हारने का जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, दिए जगाएं। ये पापी सरकार, ये सरकार जो किसान विरोधी जो देश को बेचना चाहती है, आज पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने इसको हराया है। हम पश्चिमी बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये हठी राजा है, राजहट है। दुर्योधन ने का राजहट देख लीजिए, रावण का राजहट देख लीजिए, जिन्होंने परिवार भी तबाह किया है, जिन्होंने राज्य भी तबाह किया है। और ये भी वही बीजेपी है। आज हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं, अब भी वक्त है, इस राजा को हटा दीजिए। अब भी वक्त है, इन निर्दोष किसानों को मत मारिए सड़क पे। आज भी वक्त है आपके पास मानने का। 400 से ज़्यादा लाशें किसानों की आ चुकी हैं। आपको तरस नहीं आ रहा है? राजधर्म नहीं है ये। और चेत जाइए, वरना बीजेपी का नामो निशान देश में नहीं बचेगा। ये राज भी जाएगा और ये बीजेपी भी जाएगी। तो हम सारे आज चेतावनी एक तरह से बीजेपी को देना चाहते हैं कि या तो मान जाइए और वरना अपना मलिया मेट करवाने के लिए तैयार रहिए। जहाँ भी चुनाव होगा पूरे देश के अंदर वहीं पे जाके बीजेपी का विरोध करेंगे और वहीं पे बीजेपी को हराएंगे। और एक बार मैं फिर सारे देश के किसानों को इस निर्दयी राजा के हारने की बधाई देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ध्यान रखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के हराने की तैयारी करिए। किसान सबका धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्कार। साथियों, आज पश्चिमी बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है और इसकी हम सारे देशवासियों को, सारे किसानों को बधाई देना चाहेंगे और हम अनुरोध करेंगे कि आज बीजेपी के हारने का जश्न मनाएं, लड्डू बांटें, दिए जगाएं। ये पापी सरकार, ये सरकार जो किसान विरोधी जो देश को बेचना चाहती है, आज पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने इसको हराया है। हम पश्चिमी बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब पश्चिमी बंगाल में हारी है और आगे के लिए तैयार रहना, अगली तैयारी करिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सारे देश के किसान उत्तर प्रदेश में घुसेंगे और उत्तर प्रदेश से भी सरकार को हिलाएंगे। ये हठी राजा है, राजहट है। दुर्योधन ने का राजहट देख लीजिए, रावण का राजहट देख लीजिए,
जिन्होंने परिवार भी तबाह किया है, जिन्होंने राज्य भी तबाह किया है। और ये भी वही बीजेपी है। आज हम आरएसएस को बता देना चाहते हैं, अब भी वक्त है, इस राजा को हटा दीजिए। अब भी वक्त है, इन निर्दोष किसानों को मत मारिए सड़क पे। आज भी वक्त है आपके पास मानने का। 400 से ज़्यादा लाशें किसानों की आ चुकी हैं। आपको तरस नहीं आ रहा है? राजधर्म नहीं है ये। और चेत जाइए, वरना बीजेपी का नामो निशान देश में नहीं बचेगा। ये राज भी जाएगा और ये बीजेपी भी जाएगी। तो हम सारे आज चेतावनी एक तरह से बीजेपी को देना चाहते हैं कि या तो मान जाइए और वरना अपना मलिया मेट करवाने के लिए तैयार रहिए। जहां भी चुनाव होगा पूरे देश के अंदर, वहीं पे जाके बीजेपी का विरोध करेंगे और वहीं पे बीजेपी को हराएंगे। और एक बार मैं फिर सारे देश के किसानों को इस निर्दयी राजा के हारने की बधाई देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए ध्यान रखिए। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के हराने की तैयारी करिए। किसान एकता सबका धन्यवाद। ਏਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।